ब्रह्म ज्ञान क्या है। साथियों, हम लोग अपने जीवन में तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने का मतलब होता है कि वह मेरी भाषा है। शब्द हमारे जीवन के इस प्रकार से हैं जैसे हमारे किचन में रखी हुई गृहस्थी, एक डब्बे में मिर्ची, एक डब्बे में नमक, एक डब्बे में काली मिर्ची, एक डब्बे में हल्दी, ऐसे तरह तरह के जो हमारे किचन में गृहस्थी के सामान रहते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में तरह तरह के शब्दों के व्यवहार होते हैं। इन्हीं शब्दों में से जो सर्वप्रथम और मुख्य मनुष्य जीवन का पहला शब्द है वो है ब्रह्म ज्ञान। अब साथियों, यह ब्रह्म ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, पहले इसे जानते हैं। ब्रह्म मतलब होता है जड़। ब्रह्म का क्या अर्थ है? जड़। अब जड़ किसको कहते हैं? श्वासा। तो हमारे शरीर की जड़ क्या है? श्वासा। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनकी जड़ क्या है? श्वासा। तो ब्रह्म कौन है? जड़। जड़ कौन है? श्वासा। तो हमारी जो श्वासा है यह हमारी ब्रह्म है। अब ब्रह्म कौन है? जड़। और जड़ क्या है? श्वासा। मैं यह शब्द इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि हम सबको यह पता होना चाहिए कि हम सब लोग मनुष्य योनि में हैं, तो हमें हमारी जड़ मालूम होनी चाहिए। श्वासा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे शरीर को कोई चलाने वाला नहीं है। यदि श्वासा मस्त है तो हम भी मस्त हैं, यदि श्वासा दुखी है तो हम भी दुखी हैं। इस प्रकार से सीधा अर्थ है कि जड़ हमारी क्या है? श्वासा। अब ब्रह्म क्या हुआ? श्वासा। अब दूसरा है इसमें ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? चेतना। जिन जिन वस्तुओं के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, उन पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, वही मेरी चेतना बन जाती है। उदाहरण के तौर पर जब किसी ने कहा दलबीर इधर आओ, तो मेरी चेतना क्या कहेगी कि कोई तुम्हें बुला रहा है, और बुलाने वाले की चेतना क्या कहेगी कि वो व्यक्ति ने आपको जवाब दिया है, वो आ रहा है। इस प्रकार से हमारी चेतना इस बुलाने शब्द के पीछे इतनी ही सिमट के रह गई है। कितनी? कि उस व्यक्ति की संवेदनाओं को समझ लेना ही चेतना का समानार्थी शब्द होता है। किसी भी वस्तु की कार्य को जान लेना ही हमारी चेतना का समानार्थी शब्द होता है। इस प्रकार से हमारी ब्रह्म ज्ञान यानी हमें जड़ और चेतन का ज्ञान है, तो फिर हम इस संसार में अच्छे और सुंदर पथ पर चल रहे हैं, अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हमें इन बातों का पूरी तरह से ज्ञान है तब। अब ज्ञान किसका अर्जित करना है? तो जड़ क्या है? श्वासा। तो हमें अपनी श्वासा पर ध्यान लगाना है। कैसे? कि हम अपनी श्वासा काम करते गिनती करेंगे, बोलते गिनती करेंगे, बैठते गिनती करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी श्वासा में अंतर है। यहीं से कई सारे प्रश्न उठ जाते हैं। अंतर क्यों है? इसका खोजन करिए। अगर आप खोजेंगे तो आपके अंतर का महत्व भी पता चलेगा। यदि आप नहीं खोजेंगे तो फिर क्या, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो साथियों, हमें अपने जीवन का जड़ और चेतन का ज्ञान हासिल करना है। इसी के लिए हम सबको इस धरती पर अर्थात मृत्यु लोक में जड़ और चेतन के ज्ञान को अर्जित करने के लिए
ही भेजा है। सो हम सबका कर्तव्य है कि अपने अपनी श्वासा और अपने अपनी चेतना का ज्ञान अर्जित करके फिर यहाँ से वापस अपने घर पर चलेंगे। फिर मिलते हैं अगली नई चेतना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रकृति की जय हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही